ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। कल्पतरु सेवा संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी भक्तों का अभिनंदन। सब पर श्री बांके बिहारी लाल की कृपा बनी रहे। आज मैं आपको अपरा एकादशी व्रत क्या विधान है और किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए और क्या इसकी कथा है विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। आप सभी लोग कल्पतरु सेवा संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें, जिससे कि आप पुण्य के भागी बने। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसका नाम क्या है, क्या विधान है और उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती, कृपा करके विस्तार से कहें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने सबके हित के लिए प्रश्न किया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है, अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा का अर्थ होता है जो अपार धन को देने वाली है, यश को देने वाली है, कीर्ति को देने वाली है, वह है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी जो व्यक्ति निंदा करते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, अधर्म करते हैं, परस्त्रीगामी होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, अधर्म करने वाले हैं, वह भी अगर अपरा एकादशी का व्रत करें तो पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो गुरु से ज्ञान लेकर के वह शिष्य गुरु की निंदा करते हैं, वह नरक में जाते हैं। अगर ऐसे दुराचारी पापी भी इस व्रत को करें तो वह भी उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी अगर इस व्रत को करता है या उसके निमित्त कोई करे तो वह उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। महिध्वज नाम का एक धर्मपालक राजा था। उसका एक छोटा भाई था, उसका नाम था वज्रध्वज। वज्रध्वज अपने बड़े भाई से बहुत द्वेष करता था, ईर्ष्या करता था। एक बार सोते हुए अपने भाई की उसने हत्या कर दी और जंगल में जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे अपने भाई को दबा दिया। क्योंकि उसकी हत्या हुई थी, अकाल मृत्यु हुई थी, इसलिए वो प्रेत योनि में चला गया और उस पीपल में ही रहने लगा। वहां से जितने लोग निकलते सबको भयानक रूप से डरवाता, सब भयभीत होते। एक बार वहां से एक ऋषि जा रहे थे। उन ऋषि ने जैसे ही पीपल की ओर देखा और प्रेत योनि में पड़े हुए उस धर्मात्मा राजा को देखा तो उससे पूछा अपने तपोबल के प्रभाव से कि हे प्रेत बने हुए राजा, तुम कौन हो। उस धर्मात्मा महिध्वज ने सब कुछ बतलाया और कहा कि आप मेरी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कुछ उपाय कीजिए। संत दयालु होते हैं। उन ऋषि ने वहां पर एकादशी का व्रत किया, अपरा एकादशी। द्वादशी के दिन उन्होंने उसके पुण्य को लेकर के एकादशी पुण्य को उस प्रेत योनि में पड़े हुए महिध्वज राजा को समर्पित कर दिया, जिससे कि वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। सुंदर सुंदर उसने वस्त्र धारण किए और भगवान के वैकुंठ धाम को गया। प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तो जो व्यक्ति अपरा एकादशी का, अचला एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़े हों तो प्रेत योनि से भी उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए, वैसे ही पाप को काटने के लिए अपरा एकादशी का व्रत कुल्हाड़ी के समान है। अंधेरे को दूर करने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, ईंधन जलाने के लिए अग्नि चाहिए, उसी प्रकार अपरा एकादशी का यह व्रत है। मकर संक्रांति में प्रयागराज में स्नान करना,
गोमती में स्नान करना, केदारनाथ के दर्शन प्राप्त करना, गौ का दान करना, स्वर्ण का दान करना, अगर अपरा एकादशी का जो भी व्रत धारण करते हैं उनको वह सब फल प्राप्त हो जाते हैं, उनको अपार धन की प्राप्ति होती है। आप सभी लोग इस व्रत को अवश्य धारण करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपको अपार धन की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, रोग नष्ट हो और आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी, अचला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।